कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। फडणवीस रिटर्न्स, इसी की तैयारी में इस वक्त बीजेपी और इस सब के बीच इस वक्त बेहद खास मेहमान एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। देश के जाने माने प्रतिष्ठित वकील हैं उज्जवल निकम साहब। तारुफ कराने की मुझे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर बताना चाहती हूं कि संविधान को भी बेहद बेहतर तरीके से वो जानते और समझते हैं। इसी वजह से एकनाथ शिंदे गुट, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल लोगों के मन में हैं। देखिए, सत्ता में हिस्सेदारी क्या होगी, सत्ता में हैसियत क्या रहेगी, ये अलग सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर समझना हम ये चाह रहे हैं उज्जवल निकम जी से, सर ये बागी गुट जो है इसका भविष्य क्या होगा, ये बताइए। देखिए, जो बागी गुट है वो कह रहा है कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना है, और आज ऐसा हमें सुनने में आया है कि उन ग्रुप का नाम उन्होंने शिवसेना बाला साहेब ऐसा रखा है। लेकिन अभी पास है जो शिवसेना विधायक में से 2/3 विधायक शिंदे जी के पास है, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा शिवसेना ओरिजिनल है, यानी शिवसेना बाला साहेब, और ये कह रहे हैं बोले हमने शिवसेना छोड़ी नहीं, हमारे शिवसेना वाले अध्यक्ष जो है उद्धव जी है। लेकिन अभी सवाल ये, अहम सवाल ये होगा कि आज जो फ्लोर में होगा, तो फ्लोर में तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, तो गवर्नर साहब आज जो मेजॉरिटी लार्जेस्ट, सेकंड मेजॉरिटी लार्जेस्ट पार्टी जो है यानी बीजेपी, उनको न्योता देगी और उनको कहेगी कि आप सरकार बनाइए और आपको 8 दिन 7 दिन के अंदर आपको बहुमत की चाशनी पास करना होगा। लेकिन जो शिंदे गुट है, अभी क्या वो स्वतंत्र करके बैठते हैं या बाहर से सपोर्ट करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन और ये कानूनी जंग जरूर चलेगी कि असली शिवसेना वाले कौन है जी, क्योंकि शिंदे गुट क्लेम कर रहे हैं हम ही शिवसेना वाले हैं, और उद्धव जी उनके बायलॉज, कॉन्स्टिट्यूशन है शिवसेना की, उसके मुताबिक वो तहयात अध्यक्ष है। बिल्कुल सर, तो आपने जिस बात का जिक्र किया कि शिवसेना पार्टी, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके संविधान, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असली शिवसेना वही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, लेकिन अपने आप को खुद जो बागी गुट है वो असली शिवसेना कह रहा है। तो कुल मिलाकर असली नकली शिवसेना की ये जो लड़ाई है, इसमें पलड़ा किसका भारी, बागी गुट, एकनाथ शिंदे गुट का, या फिर उद्धव ठाकरे का? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उद्धव जी का ही पल्ला भारी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर शिंदे ग्रुप ये कह रहा है कि हम असली शिवसेना वाले और दूसरे वो हमसे फूट गए थे, ऐसा अगर उनका दावा है, तो मुझे लगता है कि ये मामला कोर्ट में ही सेटल होगा, इलेक्शन कमीशन में होगा। आपको याद होगा कि जब इंदिरा कांग्रेस और संगठना कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, तब जो उनका वो इलेक्शन सिंबल था, पहला वो बैल जोड़ी था, वो हटाया गया और उस वक्त गाय वासरू उनको मिल गया था, और गाय वासरू के बाद फिर पंजा मिल गया इंदिरा कांग्रेस का। जब एक पार्टी जब स्प्लिट होती है और वो पार्टी के दोनों ग्रुप में अगर लड़ाई चलती है और कौन असली और कौन नकली है, तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन सिंबल पे भी उसका परिणाम जरूर होता है। लेकिन आज कहना मुश्किल होगा कि इलेक्शन कमीशन किसकी पुकार लेता है। सर, एक सवाल और, इसका जवाब दीजिए कि जो ये गुट है, क्या बिना इस गुट को किसी तरीके की मान्यता मिले विधानसभा की कार्रवाई में ये गुट शिरकत कर सकता है, या फिर इसे किसी तरीके की मान्यता की जरूरत होगी, मतलब या तो ये अपना दल बनाएं या फिर ये किसी और पार्टी में विलय करें? देखिए, ऐसा लगता, मुझे जहां तक लगता है कि ये मोर देन 2/3 मेजॉरिटी विधायक उनके शिंदे गुट के पास है, तो एक सेपरेट ग्रुप वो जरूर रहेंगे, और उनका नाम जो आज उन्होंने ऐलान किया है कि हम शिवसेना बाला साहेब है, तो ये होगा। लेकिन ये आज का सवाल नहीं है, सवाल ये आगे चलने वाला है, क्योंकि शिवसेना का आखिर कौन लीगल हेयर है, शिवसेना का सही वारस कौन है, तो इसका फैसला ये आगे जंग करेंगी। और मुझे लगता है जहां तक उद्धव जी का पल्ला आज तो हमें भारी दिखता है, संख्या में नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और मेंबर के बारे में। सर, जिस तरीके से आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब ये जो एकनाथ शिंदे गुट है ये अपने लिए कह रहा है कि साहब हम असली शिवसेना बाला साहेब, ये जो नाम में एक ट्विस्ट लेकर आ गया है एकनाथ शिंदे गुट, क्या आपको लगता है कि यहीं से
एकनाथ शिंदे गुट की मंशा नजर आ रही है कि वो भी समझ रहे हैं शिवसेना पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से ये ट्विस्ट नाम में भी ले आए हैं कि शिवसेना बाला साहेब। वो जिस तरीके से कांग्रेस आई, कांग्रेस हो, वो उस तरीके वाला ट्विस्ट है सर ये। देखिए आज ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि शिंदे गुट का मनीषा क्या है, वो क्या चाहते हैं। क्या पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, क्या सिर्फ अपना गुट का नाम अलग लेके जो शिव सैनिक है उनके मन में थोड़ा संभ्रम करने की उनकी कोशिश है। ये भी उनका सब एफर्ट हो सकता है, लेकिन आज कहना यह मुश्किल होगा कि शिंदे गुट की इच्छा क्या है, मनीषा क्या है। क्या शिवसेना से वाकई वो अलग होना चाहते हैं, क्या शिवसेना से ही जुड़ा रहते हैं। क्योंकि पहले जब उनकी मांग थी, वो मांग इतनी थी कि बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट शिवसेना ने निकालना चाहिए, यहां तक उनकी मांग थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही अगर कोalition गवर्नमेंट नहीं है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, अब शिंदे गुट की चाल क्या होगी ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देखना इस बात को भी होगा कि आखिरकार ये जो शिंदे गुट है इसकी मंशा क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ उद्धव सरकार की सत्ता से विदाई इस गुट की मंशा थी, या फिर पूरी तरीके से शिवसेना जो पार्टी है उस पर कब्जे की मंशा के साथ ये शिंदे गुट आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, बीच में अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि ये जो शिंदे गुट है वो किसी दूसरी पार्टी में भी विलय कर सकता है। उसमें नाम आ रहे थे, प्रहार पार्टी का सामने आ रहा था, एमएनएस का भी नाम सामने आ रहा था। तो ये विकल्प भी है, ये जो बागी शिंदे गुट है किसी पार्टी में भी विलय कर सकता है। रूमानी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा शिंदे बागी गुट करेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल वो कह रहे कि हम शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब की विचारधारा को आगे चलाते हैं। और उनका जो अपील था पहले उद्धव जी को, यही अपील था कि आप कांग्रेस और एनसीपी की साथ छोड़ दें, हम फिर आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ अपन कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, हिंदुत्व की तार हमसे जुड़ी है और इसलिए कह रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो शिवसेना से इतने जल्दी से पल्ला झाड़ लेंगे। जी, तो सर ऐसे में जो डिप्टी स्पीकर हैं उन पर आपको क्या लगता है कितना दबाव होगा, क्योंकि ये गुट कह रहा है कि साहब हम ही असली शिवसेना, शिवसेना बाला साहेब, तो फिर डिप्टी स्पीकर इनको मान्यता देगा शिवसेना बाला साहेब के तौर पर? देखिए, शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज की थी उनको यही कहना था कि जो डिप्टी स्पीकर ने हमारे खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस निकाली है, उनके ही खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। क्योंकि उनका कहना था कि शिवसेना जो डिप्टी स्पीकर और माइनॉरिटी में, हम मेजॉरिटी में है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के गवर्नमेंट बनने के बाद, अगर नया गवर्नमेंट बनता है तो पहले स्पीकर की अपॉइंटमेंट होगी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन होगा उसका क्या हाल होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही मामला 11 जुलाई तक टला हुआ है, और 11 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट में क्या रोक लेते हैं और कौन क्या करता है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में फुल टाइम स्पीकर नहीं है, तो मुझे लगता है कि पहली अपॉइंटमेंट होगी फुल टाइम स्पीकर की। ये जो डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं उनके लिए उनको रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। अगर फुल टाइम स्पीकर आता है तो मुझे लगता है कि स्पीकर को अधिकार है किसको डिस्क्वालीफाई करना, क्या नहीं करना, पार्टी का व्हीप कौन होगा। अभी यह सवाल जरूर होगा, क्योंकि अगर शिंदे गुट के पास मेजॉरिटी शिवसेना के विधायक है तो उनका व्हीप कौन जारी करेगा, और जो शिवसेना के जो कम विधायक है अभी उद्धव जी के पास बचे, उनका व्हीप कौन जाहिर करेगा, ये भी इस स्पीकर को तय करना होगा। तो सर मतलब ये जंग आगे चल के बहुत चलने वाली है। बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि भाई फिर तो मामला ये बहुत उलझता हुआ नजर आ रहा है, और वो जो उलझन है वो अभी से दिखने लगेगी जब सरकार बनाने के लिए फडणवीस रिटर्न्स की स्क्रिप्ट महाराष्ट्र की सत्ता में आगे बढ़ेगी, तो दिखने लगेगी सर भाई उलझन। ये उलझन तो काफी हद तक बढ़ेगी, और आखिर इसका एंड सुप्रीम कोर्ट तक ही होगा। बीच में इलेक्शन कमीशन का भी रास्ता ढूंढेंगे, और मुझे लगता है कि कानूनी जंग और चलेगी सर। क्योंकि जो सांसद हैं पार्टी के, शिवसेना के, उनमें बड़ी बगावत नहीं देखी गई है। एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं वो जरूर उनके साथ हैं, और साथ ही साथ जो शिवसेना का अपना संविधान है पार्टी का, उसके तहत ही इस वक्त शिवसेना किसकी, इस मामले में उद्धव ठाकरे का पलड़ा मजबूत नजर आता है सर। बिल्कुल, उद्धव जी ठाकरे का पल्ला बिल्कुल मजबूत इसीलिए
कि शिवसेना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में शिवसेना के मेंबर्स है, गट नेता है, वो अभी भी उद्धव जी के पास ही है। और शिंदे गुट के पास कौन है? शिंदे गुट के पास कुछ विधायक है जो शिवसेना से चुन के आए। तो सिर्फ विधायक से तो पार्टी नहीं बनती। सो उद्धव जी के पास पूरा पार्टी केडर उनके पास है। और मुझे लगता है कि उद्धव जी का इसके बारे में पल्ला बहुत भारी है। सिर्फ विधायकों का पल्ला शिंदे जी के पास है। और सर शायद यहीं से वो हिम्मत उद्धव ठाकरे को मिल रही थी जब कल वो फेसबुक लाइव के लिए आए रात में 9:30 बजे और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। न सिर्फ मुख्यमंत्री के पद से बल्कि विधान परिषद की सदस्यता से भी एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि साहब शिवसेना मेरी है, उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, कल का उद्धव जी का जो स्पीच था बहुत इमोशनल था और बहुत ट्रांसपेरेंसी उसमें दिखाई गई और पब्लिक को भी भाव गई। पब्लिक को भाव इसलिए गई कि जो मन से कह रहे थे वो कि मुझे क्यों छोड़ा गया, अगर मेरी गलतियां थी तो मुझे बताना चाहिए था। अभी देखो ये अपील जो उन्होंने किया एक बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव उनका अपील था। नो डाउट ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, पर अभी पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं चलता ना, सभी तरह की शतरंज चाल खेलनी पड़ती है। उसमें उद्धव जी कम गिर गए और उसका शिंदे गुट को अपने पास रखने में उनकी नाक में वो फेल हो गए। तो सर चलते चलते बस एक सवाल का जवाब और दीजिए आप, और वो ये कि आखिरकार ये जो असली और नकली शिवसेना को लेकर पूरी खींचतान है, ये जो बड़ा दावा एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर कर रहा है, इस पर आखिरी फैसला कहां से लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से या फिर चुनाव आयोग से? नहीं, ये चुनाव आयोग से ही असली फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर और फिर इस पे बहुमत है क्या नहीं, इस पे सभी जो विधिमंडल भी होगा और व्हीप किसका है क्या है, ये सब चुनावी मंडल ही करेगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है सर, हमने जो उद्धव गुट है उसकी स्ट्रेंथ की तो बात कर ली, लेकिन बस सर एक सवाल और ये जरूर बताते चलिए दर्शकों को मेरे कि एकनाथ शिंदे गुट जो है सर, वो आखिरकार किस बूते पर, किन दलीलों के आधार पर शिवसेना पर कह रहा है कि असली कब्जा उसका है, असली शिवसेना उन्हीं की है? देखिए, उनका जैसे उद्धव जी का एक इमोशनल अपील था, स्पीच था शिव सैनिकों के लिए, उसी प्रकार शिंदे गुट का भी, शिंदे का एक अपील था, इमोशनल है कि हम असली शिव सैनिक हैं, हमने शिवसेना छोड़ी नहीं, हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं, हम बाला साहब की विचारधारा को मानते, वो आगे चलाना चाहते और जो हिंदुत्व का एजेंडा जो भाजपा के पास है उसके साथ हम रहना चाहते, ऐसा उनका एक इमोशनल अपील। रमणा जी, मुझे लगता है कि इसमें बहुत और ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है। अभी देखना है कि गवर्नमेंट क्या बनता है, इनका सपोर्ट किस तरह से रहेगा, ये शिंदे गुट सपोर्ट बाहर से करता है क्या नहीं करता है, कि अपना स्टेटस अलग रहना चाहते हैं, कि बाहर से सपोर्ट करेंगे तो मिनिस्टर में जाना चाहते हैं क्या नहीं जाना चाहते। ये काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग है। अभी देखते हैं कि क्या कौन गुट किस प्रकार की हरकतें करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से ये जो उलझन बनी हुई है इसको सुलझाने के लिए एबीपी न्यूज़ के दर्शकों से मुखातिब होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी হ্যাঁ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी ओहो
बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।